हेलो कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ड्रॉपर्स को अगले साल के लिए कैसे प्लान करना चाहिए। जनरली मैं ड्रॉपर्स वर्ड को प्रेफर नहीं करता हूं, मैं रिपीटर्स वर्ड का इस्तेमाल करता हूं, पर चूंकि लोग बाग ड्रॉपर वर्ड को ज़्यादा बेहतर समझते हैं इसलिए मैंने इस वर्ड का यूज़ किया है। पॉइंट ये है कि ड्रॉपर्स की अगले साल की रणनीति क्या होना चाहिए या रिपीटर्स को अगले साल को अपने कैसे प्लान करना चाहिए। तो देखो बेटा, एक बात अच्छे से समझ लो कि अब आपकी सारी की सारी प्लानिंग वही होगी जो 2019 के पहले हुआ करता था। मतलब 2019 में भी वही प्लान फॉलो करते थे हम लोग। इनफैक्ट हम लोग जो है वो 2017 से हम लोग जो है ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। उसके पहले मेरा एक ऑफलाइन क्लासेस भी हुआ करता था। और अब तक मैं यदि बोलूँ आपसे तो जो मेरा अनुभव रहा है, सालों का मेरा जो अनुभव है, 25 साल हो गया मुझे, मेरा जो अनुभव रहा है वो ये कहता है कि जब भी एग्जाम के पैटर्न में एक बदलाव आता है तो वो 4-5 साल तक कांस्टेंट बना रहता है। ये बदलाव जो होते हैं वो यकायक होते हैं, 4-5 साल के ड्यूरेशन के बाद एक बार बदलाव होगा और फिर उस बदलाव को, उस चेंज को 3-4 साल तक कंटिन्यू करेंगे, फिर कोई बड़ा बदलाव देखने मिलेगा। ठीक है। तो अब प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति जिसने प्लान किया है कि मुझे नीट 2026 को निकालना है, तो उसका प्लान क्या होना चाहिए। प्लान का पहला पार्ट होना चाहिए कि बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, इट शुड बी योर स्ट्रेंथ, कि 360 मार्क्स जो दे रखे हैं उसमें आप कितना अधिक से अधिक मार्क्स आप ला सकते हैं। मतलब यदि आपको नीट का एग्जाम निकालना है तो मानकर चलिए कि आपको 320 प्लस जाना चाहिए बायोलॉजी में अच्छी रैंक के लिए, सिलेक्शन को श्योर करने के लिए 320 प्लस जाना चाहिए। मतलब यह है कि 90 क्वेश्चन में से आपको 80-85 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर आना है और उसके लिए आपको खूब अच्छे से बायोलॉजी में एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, रटने की बजाय समझने पर फोकस करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो। पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा, ये केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट भले ही एनसीईआरटी से आता हो, लेकिन उस पार्ट का लेवल बढ़ा है इस बार। ठीक है। तो केमिस्ट्री में भी आपको एनसीईआरटी को बेस बनाते हुए कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत तेरे आए। ठीक है। फिर रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपको पूर्णता की ओर नहीं बढ़ना है। फिजिक्स में आपको पूर्णता या संपूर्णता की ओर नहीं बढ़ना है। आपको बढ़ना क्या है, आपको करना है कि जो आपका काम कर दे उतना फिजिक्स आपको आना चाहिए। जैसे मैं आपको क्लियर कर दूं कि अब ये बात भूल जाइए कि आप 45 में से 45 क्वेश्चन सही करके आएंगे फिजिक्स में, ये भूल जाइए आप। मतलब ये मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनको मैं छोड़ सकता हूं, 35 क्वेश्चन मुझे बनना चाहिए, 30 से 35 क्वेश्चन मुझे बनना चाहिए। 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे जो मुझसे नहीं तो बहुतेरे बच्चों से नहीं बनेंगे, पर 30 क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए जो आपसे बनना चाहिए। तो 30 क्वेश्चन की प्लानिंग फिजिक्स के लिए करेंगे हम, 40 क्वेश्चन की प्लानिंग केमिस्ट्री के लिए करेंगे हम, और 85 क्वेश्चन की प्लानिंग हम बायोलॉजी के लिए करेंगे। मतलब बायोलॉजी में मिनिमम 85 क्वेश्चन सही होना चाहिए, केमिस्ट्री में मिनिमम जो है वो 38 से 40 क्वेश्चन सही होना चाहिए, और फिजिक्स में मिनिमम 25 से लेकर 30 क्वेश्चन सही आपके होना चाहिए। ये दिमाग में प्लान रखोगे ना, तो आपको ये प्लान भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि कुछ कुछ छोड़ना पड़ सकता है मेरे को, कुछ कुछ मुझे छोड़ना पड़ सकता है, कुछ कुछ मुझे नहीं भी बनेगा। क्या दिक्कत हो गया है कि नीट 24-23 ने यह दिखा दिया कि 720 में से 720 पॉसिबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ मुझसे ना बने। पेपर का लेवल रद्दी था तो बच्चे कर पाए, लेकिन नीट 25 ने बता दिया है कि भैया ये पेपर ऐसा है कि टीचर को भी पकड़ाओगे ना तो वन गो में वो टाइम लगाएगा, वन गो में सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएगा वो। ठीक है। ठीक। अब हम लोगों को 20-25 साल हो गए तो हम लोग तो कर लेते हैं, लेकिन तब भी मैं एक बात बता दूं आपको कि पेपर अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग है, अच्छा खासा समय लगाने वाला पेपर है। तो आपको स्पीड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्यूरेसी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। मतलब ये एग्जाम ऑलमोस्ट जो है वो यूपीएससी के एग्जाम के आसपास पहुंच चुका है, जहां पर 50-55% में भी टॉपर हुआ करता है। अब क्या होगा, अब देखो जो नीट का जो पैटर्न है कि भाई 25 में पैटर्न बदला है, डिसरप्ट किया एकदम उसने, तो 26, 27, 28, 29 ऐसा चलेगा। 30 के जाके कहीं वो अपने आप को बदलाव की वो कोशिश करेगा, है ना। तो पॉइंट ये है कि अभी हमको तो अगले अटेम्प्ट के बारे में सोचना है, तो हमको वैसा प्लान करना चाहिए। तो मैं वही कहता हूं आपसे कि इस समय आपको एकदम ठंडे दिमाग से
ये समझना है आपको कि देखो एनसीईआरटी का गाना बहुत गा लिया हमने, एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से पढ़ना है, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना है, लेकिन सिर्फ पढ़ना नहीं, उसको समझना है। ये फर्क है बायोमेंटर्स में और बाकी इंस्टीट्यूट में। बाकी इंस्टीट्यूट बोलते हैं एनसीईआरटी रटो, लाइनों के क्वेश्चन कर लो, हम कहते हैं नहीं, एनसीईआरटी समझो, एनसीईआरटी की लाइनों के बीच जो लिखा हुआ है, बिटवीन द लाइंस लिखा है, वो समझो। ये बात मैं पिछले 5 साल से बोलता चला आ रहा हूं, इसलिए बायोमेंटर्स के बच्चे अच्छा भी करते हैं। तो बात इतनी सी है बेटा कि तैयारी जबरदस्त होगी ना तो रिजल्ट अच्छे आएंगे, और तैयारी में कमी रखोगे तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो अपने आप को जो है वो समेट लो, एक बार संवार लो, समेट लो, और अपने आप से एक प्रण ले लो कि इस बार मुझे फोड़ देना है। प्लान तैयार करो, ऐसे मत करो कि अब आप सोचोगे 720 में 720 लाऊंगा, नहीं, जैसा भी पेपर आएगा उसमें मैक्सिमम मैं करके आऊंगा, बस ये दिमाग में डाल लो, ठीक है। कुछ छूटेगा, सब नहीं हो सकता, कुछ छूटेगा, ओके, इट्स ओके, छूटेगा, कोई बात नहीं, 680 नंबर आएंगे पर टॉप मैं ही करूंगा, बात इतनी सी है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट।